साल 2020 ऐसा साल जिसको कोई फ्यूचर में जाके शायद याद करना ही ना चाहे, क्योंकि इस साल ने सबको कसम से नानी याद दिला दी। इस साल ने हमारी सबकी ज़िंदगी को एक इतने से कमरे के अंदर, या हम कह दें हमारे सिर्फ घर के अंदर समेट के रख दिया था काफ़ी लंबे दौर तक। अब तो चलो धीरे धीरे सब कुछ चल पड़ा है, पर कई सारे महीने, काफ़ी दिन इस तरह के जो हम सब लोगों ने सिर्फ अपने घर के अंदर गुजारे हैं, जो अपने आप में आज के दौर में बहुत बड़ा चमत्कार है। और जैसे ही हमें ये खुशखबरी पता लगी कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, क्योंकि ये साल कोविड की वजह से ही इतना ज़्यादा मुश्किल गुजरा था, और जैसे इसकी वैक्सीन आने की हमें खुशखबरी पता लगी, हम लोग तो बस ये सोच रहे थे कि हे भगवान कब वैक्सीन आए, कब ज़िंदगी नॉर्मल ट्रैक पे हो जाए। वही सुबह सुबह उठकर नौकरी पर जल्दी जल्दी तैयार होके जाना, वही रेलवे के धक्के, बसेस के धक्के, वही स्टूडेंट्स का बड़ी बड़ी लाइन में बस पास बनाने के लिए खड़े होना, धक्कम धक्के होना, स्कूल के बच्चों की मौज मस्ती, काम पे जाना, मिलना जुलना, गैदरिंग, फंक्शन, सब कुछ नॉर्मल होगा। बट जैसे ये खबर आई है अभी रिसेंटली, उसने कई लोगों को डरा के रख दिया। पुराना वायरस है जो नया बनकर आ गया है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, कोरोना की बात कर रहा हूँ, कि कोरोना म्यूटेट होकर आ गया है और इसने अपना रूप बदल लिया और पहले से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है बड़ी तेज़ी से। जो हमने पढ़ा है अभी ब्रिटेन में इस तरह का हो चुका है वाकया। तो आज की वीडियो में मैं यही सारे डाउट्स क्लियर करूँगा भी क्या है ये नया म्यूटेटेड कोरोना, ये कहाँ से आया है, ये म्यूटेट कैसे हो गया, क्या म्यूटेशन जो होता है ये नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब होता क्या म्यूटेशन, और ये जो म्यूटेट होकर नया कोविड बना है, जो कोरोना जो भी नया म्यूटेट हुआ है, ये एक्चुअल में कितना हार्मफुल है, और जो नई वैक्सीन है क्या वो इस पर इफेक्टिव होगी कि नहीं, इन सब सवालों के जवाब आपको बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको थैंक यू चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और जो नए आए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट उसी वक्त मिल जाए। तो पहला सवाल ये उठता है कि म्यूटेटेड वायरस है क्या और ये कहाँ से आया। ये वायरस कोई नया नहीं है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ये कोरोना ही है जो कोविड-19 है, इसी का एक नया रूप बन के आया है। म्यूटेशन का मतलब जैसे ही म्यूटेट वर्ड आता है सबसे पहले सुनने में, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, आई नो, स्पाइडरमैन, एक्समैन के सारे हीरोज़ हो गए जो हॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलता है। बट देखिए मूवीज़ हैं, उसमें म्यूटेशन को कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा चढ़ा के बताया होता है, पर म्यूटेशन इतनी भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाती। ये जो नया वायरस आया है ये साउथ अफ्रीका से होकर आया है। इसके प्रूफ होने के दो कारण हैं। पहला तो ये है कि जो इंग्लैंड में कोविड के जो 2 केस पाए गए थे सबसे पहले, न्यू वाले कोरोना की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने की नहीं, जो न्यू कोरोना के जो 2 केस पाए गए थे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की गई, तो वो दोनों के दोनों साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड में आए थे, यूके में आए थे। और दूसरा कारण ये है कि ये जो स्प्रेड हुआ है अभी जो न्यू कोरोना का चल रहा है, ये यूके से पहले अफ्रीका में बहुत ज़्यादा लेवल पे हो चुका है। तो इस चीज़ से चीज़ प्रूफ हुई है कि ये जो म्यूटेट होकर आया है वायरस, ये साउथ अफ्रीका से म्यूटेट हुआ है जो बाद में यूके में गया। और इस वजह से कई सारे देशों ने, जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, इज़राइल हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया भी उसमें, इन सब ने अपनी जो एयरलाइंस हैं वो साउथ अफ्रीका से आनी जानी सब बंद करी हुई है कुछ टाइम के लिए। म्यूटेशन है क्या, सिंपली वर्ड्स में कहें हम तो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में जब बदलाव आता है उसे म्यूटेशन कहा जाता है। जैसे उसका स्ट्रक्चर जो है वो वैसा ना रहे, उसमें सडनली कोई चेंज आ जाए तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। ये नेचुरली भी होता है एनवायरनमेंट से, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट्स की वजह से मान लो कोई स्किन एलर्जी हो गई, या हम कह सकते हैं स्किन कैंसर हो गया, तो ये भी एक तरह का नेचुरली एनवायरनमेंट से जो हो रहा है वो है कि डीएनए में चेंज आने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई स्किन में। या फिर ये हो जाता है जब हमारा डीएनए खुद को कॉपी करता है, और जब वो कॉपी पूरी एक्यूरेट डिट्टो ना हो पाए, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तब इसको भी म्यूटेशन कहते हैं। पर ये जो कोविड-19 है, ये कोविड-19 वाला जो वायरस है, ये डीएनए नहीं, ये आरएनए बेस है। अब आरएनए क्या है, सिंपल वर्ड्स में कहें, डीएनए में मान लो आप देख सकते हैं कि 2 तरह की, जैसे मान लो हम कह सकते हैं सीढ़ियाँ हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई जो राउंडेड ऊपर जा रही हैं। आरएनए में ये एक ही होती है। तो क्योंकि ये
सिंपल वर्ड्स में कहिए, अगर आधा है तो इसको म्यूटेट होने में भी कम टाइम लगेगा, ये ज़रा इजीली म्यूटेट हो सकता है। तो जो कोविड-19 है वो आरएनए बेस्ड सेल है जो इजीली खुद को म्यूटेट कर लेता है, और हर वायरस खुद को म्यूटेट करता है, अकेला कोविड ने नहीं करा। अब म्यूटेशन इतना ज़रूरी क्यों है और अच्छा होता है कि बुरा होता है? देखिए, म्यूटेशन जो है ये कुदरत का नियम है, म्यूटेट हर कोई करता है। आज के टाइम में अगर हम इंसान बने हैं तो हम भी म्यूटेट होके बने हैं। हम पहले, आप देख सकते हैं, हम पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे करके हमने खुद को, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता गया। वो क्या है? वो म्यूटेशन है। आज के जो हम इंसान हैं वो म्यूटेशन की वजह से है। इसका और एग्जांपल दूं आपको और आसान, तो हम जो सांप देखते हैं आज के टाइम में, वो पुराने टाइम जो छिपकली होती थी उससे म्यूटेट होके बने। क्रोकोडाइल को देखते हैं, क्रोकोडाइल को हम कहते हैं कि ये ज़्यादातर देखने में हमें डायनासोर जैसा नज़र आता है, तो एक्चुअल में क्रोकोडाइल एक तरह का डायनासोर ही है जो म्यूटेट होके आज इस कंडीशन में है कि वो सर्वाइव कर रहा है। तो म्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। अब यही थ्योरी जो है वायरस पे भी अप्लाई होती है। और म्यूटेशन ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही हो, ये बुरा भी हो जाता है और कई बार काम का भी नहीं होता। कई म्यूटेशन तो ऐसे होते हैं जो किसी काम ही नहीं आते। जैसे मान लो किसी के हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां आ गई, या हमने देखी, कई तस्वीरें देखी होंगी, सांप के 2 सर हैं, किसी जानवर के 2 सिर है। तो इस तरह के म्यूटेशन किसी काम के भी नहीं होते। तो ये अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है कि इसका उस होस्ट को, जिस पे भी हो रहा है ये, उसको बेनिफिट होता है या नहीं। ज़्यादा म्यूटेशन जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। तो ये जो नया कोरोना का वायरस है जो म्यूटेट होके आया है, ये कितना खतरनाक है, और इस पे जो हमारी जो वैक्सीन अभी बनके तैयार हुई हैं, जो बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है, क्या ये इफेक्टिव होंगी कि नहीं, ये भी लोगों के दिल में, मन में लोगों के सवाल होता है, डाउट होता है कि अब जब कोविड वायरस ही नया बन के आ गया तो पुरानी वैक्सीन का फ़ायदा क्या है, तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। पर ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है सर्वाइव के होने के लिए। अब वायरस को सर्वाइव करने के लिए ही म्यूटेट होना पड़ता है। अब बेसिकली टर्म से माने, वायरस का काम क्या होता है? वायरस का काम होता है अपनी तादाद बढ़ाना। जैसे हम लोग पहले थोड़े थे इंसान धरती पर, धीरे धीरे करके हम बढ़ गए, जानवर बढ़ते हैं, सब अपनी तादाद बढ़ाते हैं। वायरस का भी यही है कि वो भी अपनी फैमिली को कह सकते हैं, हम फैमिली कह सकते हैं, वायरस अपना परिवार बढ़ाना चाहता है। अब वायरस बिना किसी होस्ट के अपना परिवार बढ़ा ही नहीं सकता, उसको कोई होस्ट चाहिए। जैसे हम इंसानों के अंदर जाता है वो, उसके अंदर अपने और ज़्यादा नए वायरस डेवलप होते हैं, फिर वो आगे स्प्रेड होते हैं। अब अगर वायरस डेडली होगा हद से ज़्यादा तो उसका होस्ट मर जाएगा और वो वायरस वहीं ख़त्म, वो आगे स्प्रेड ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए वायरस खुद को अगर अपनी तादाद बढ़ाना चाहता है तो ज़रूरी है वायरस का कि वो डेडली ना हो, पर मतलब कॉन्टेजियस ज़्यादा हो। जैसे हम फ्लू की बात करें, जुकाम हर साल सबको हो जाता है, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है गंगा जमुना बहने लग जाती है नाक से, सबको होता है। तो उसको वो डेडली नहीं है, पर दैट इज़ कॉन्टेजियस। कोई हमारे आसपास छींकता है, जो सीज़न होता है उसमें, तो हम कहते हैं भी मुंह पे हाथ रखो, मुंह पे रुमाल रखो या टिश्यू रखो। सेम नया जो म्यूटेटेड कोविड-19 वायरस आया है वो भी ऐसा ही है कि ये इतना डेडली नहीं है। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया कि इसकी वजह से कोई ख़ास किसी की मौत हुई है, पर ये 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसी वजह से जैसे ये यूके में गया बहुत तेज़ी से, मतलब जब कोविड शुरू में आया था तब इतनी स्पीड से नहीं फैला जितना ये नया वाला फैल गया। सेम ये अफ्रीका में भी हुआ था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला था। साउथ अफ्रीका के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने भी ट्वीट करके बताया था कि ये वायरस जो है ये पहले कोस्टल एरिया तक था, मतलब ये सिर्फ कोस्टल एरिया के रीजन में था, और बाद में ये एकदम से इनलैंड, मतलब अंदर देश के अंदर भी, कोस्टल एरिया से अंदर भी आ गया। और ये सब्सिक्वेंटली जैसे उनके टेस्ट होते रहते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, तो उन्होंने डिस्कवर करा कि एक नया वायरस घुस गया है। पर ये है कि इस पे जो मेडिसिन्स हैं, जो नई वैक्सीन्स आएंगी, ये पूरी तरह इफ़ेक्टिव हैं। फाइज़र, मॉडर्ना, इन्होंने क्लेम किया है, ये बताया गया है कि ये जो वैक्सीन्स है, ये नया जो वायरस आया है इस पर भी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी। एक चीज़ देखने में आई है कि ये जो कोविड, जो नया कोरोना आया है, ये यंग जनरेशन्स में, मतलब जो यंग एज ग्रुप्स के लोग हैं उनमें ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड हो रहा है। तो बी केयरफुल।
वैसे तो इंडिया में अभी इस तरह का कोई केस पता नहीं लगा है कि जो नया कोरोना है जो इंडिया में आ गया है, बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।